ओम भवानी धाम की जय। मानस प्रेमी सुहृद जनों, कथा यहीं पर विश्राम लिया था। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। परंतु नारद जी के बस में ब्रह्मास्त्र से लड़ना तो नहीं था। उन्होंने जयंत को सही दिशा देकर उसकी रक्षा की। संत जब भी मिलता है तो कल्याण ही करता है, और संत का पहला कार्य वही होता है कि वह हारे थके परेशान जीव को प्रभु तक पहुंचा दे। जैसे हनुमान जी जैसे संत ने परेशान सुग्रीव व विभीषण को प्रभु तक पहुंचाकर उनका कल्याण करवाया। अब यदि संत और भी अनुकूल हो जाए तो आप प्रभु को ही आप तक ला सकता है। जैसे सुग्रीव के पास हनुमान जी श्री राम को ले गए, क्योंकि सुग्रीव पर हनुमान जी की अति पूर्ण कृपा थी। जयंत की दिशा मोड़कर नारद ने उसे प्रभु के पास पहुंचा दिया। नारद की सीख के अनुसार जयंत हार थक कर प्रभु के पास पहुंचा और उनके चरणों को पकड़कर अपराध की क्षमा याचना करने लगा। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहे, कहसी पुकार प्रणत हित पाई। आतुर सभय गहसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तक आयो। भगवान ने नारद की प्रार्थना तो सुनी, परंतु उसे दंड भी दिया। और सुनि कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन करित जा भवानी। यद्यपि जयंत का अपराध मृत्यु दंड के लायक था, परंतु श्री राम इतने दयालु हैं कि शरण में आने पर जयंत को प्राण दंड नहीं दिया, अपितु राखा जियत आँख गही फोरा, उसकी एक आंख फोड़ दिया। गोस्वामी जी ने भी यही लिखा है कि जयंत का अपराध मृत्यु दंड के लायक ही था। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित। प्रभु छाण्यो करिछो ओ कृपाल रघुवीर सम। श्री राम ने जयंत की एक आंख को क्यों फोड़ी, इस पर कुछ विद्वानों में बड़ी भाव व्याख्या किया है। महाराज दशरथ के यहाँ जानकी जी जब पधारी तो दशरथ जी ने कौशल्याद रानियों से कहा, बधुलरी कनी पर घर आई, राख्यों पलक नयन की नाई। कौशल्या अम्बा ने भी यही वन प्रसंग में सीता के बन जाने हेतु तैयार होने पर कौशल्या जी ने श्री राम से कहा, नयन पुतर कर प्रीत बढ़ाई, राख्यों प्राण जान के हिलाई। श्री राम भी बनाने पर सीता व लक्ष्मण जी की रक्षा का ध्यान कैसे रखते थे। जब वही प्रभु श्री लखन ही कैसी, पलक बिलोचन गोलक जैसी। अर्थात दशरथ की आज्ञा है कि बहुओं को उस प्रकार से रखना जैसे पलक नेत्र को रखती है। कौशल्या ने सीता को उसी प्रकार रखा जैसे नेत्रों की पुतरी की रक्षा, जैसे नेत्रों की पुतरी को रखा जाता है। सीता कौशल्या जी को नेत्रों की पुतरी की तरह स्नेह करती थी। राघव भी सीता और लक्ष्मण को नेत्रों की पुतरी पलक विमोचन गोलक जैसे सुरक्षित रखते थे। इसलिए जब जयंत ने सीता पर चोंच का चरण से प्रहार किया,
सीता पर चोचवा चरण से प्रहार किया तो मानो प्रभु ने यह माना कि जयंत ने मेरे व मेरी माता के आंख की पुतरी में प्रहार किया है। इसलिए प्रभु ने जयंत की आंख फोड़ी कि तूने मेरी माता जी के नेत्रों में सुरक्षित रहने वाली पुतरी सदृश सीता पर आक्रमण किया है, इसलिए तेरी आंख फोड़ना ही आवश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि जयंत ने अपने प्राणों की रक्षा हेतु स्वयं अपनी एक आंख दे दिया। अब यहीं पर जयंत की कथा विश्राम लेगी। अब इसके आगे कथा अतृष से प्रभु के मिलने की चलेगी और आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। भवम भवानी धाम की जय।